हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 का लो कट ऑफ कितने रहने वाला है। मतलब आपका यदि स्कोर कम है तो कौन सा कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो सकता है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका कट ऑफ है या मेरिट लिस्ट है वो किस बेसिस पे निर्धारित की जाएगी, किन किन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, क्या आपका पेपर जो 8 जून को हुआ है या 9 जून को हुआ है उसका लेवल के बेसिस पे आपका क्या मेरिट बेसिस तैयार किया जाएगा, या आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा आपका स्कोर है वो जारी किया जाएगा। दोनों की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं, किससे आपको बेनिफिट होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के लो स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किन स्टूडेंट्स का कितना स्कोर बन रहा है, जिसके बेसिस पे आप आपको बोल रखे हैं कि आप वेट करना चाहिए काउंसलिंग का या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला निर्धारित आपका होगा मेरिट लिस्ट। तो जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे तैयार की जाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि लो कट ऑफ पे कौन सी कॉलेज है वो अलॉट होती है। टोटल इस साल 2024 में 18 कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें से दो न्यू कॉलेज ऐड हुई है, जो जम्मू कश्मीर एंड गुवाहाटी का न्यू कॉलेज है। लास्ट ईयर आपका बीबी नगर वगैरह कॉलेजेस में सीट इंक्रीज हुआ था, और इस साल भी काफ़ी सीट इंक्रीजेस हुआ है, तो जिसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे जितने भी डाउट होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और साथ ही साथ डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और आईसीआर की A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब रिजल्ट जारी होगा तो सारा अपडेट है आपको अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट emsexam.ac. पे इन पे मिलने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट को आप लॉगिन करोगे emsexam.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका मेरिट लिस्ट 18 से 20 जून के बीच में आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग का लो स्कोर। ठीक है, लो स्कोर पर कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। तो सब चीज़ें मेरिट लिस्ट जो किस बेसिस पे तैयार होती है, सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। मेरिट लिस्ट के साथ ही आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। स्कोर कार्ड जारी करने पे जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम होगा उनका रोल नंबर मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। लास्ट ईयर लगभग 8000 स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आया था। इस साल कितना आने वाला है वो डिपेंड करता है कि क्वालिफिकेशन स्कोर है किन किन स्टूडेंट्स का क्वालिफाई होगा। ओके, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्कोर किस बेसिस पे तैयार जाता है या मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे तैयार की जाती है। सबसे पहले इस साल 2024 में एग्जाम जो हुआ है वो 8 जून और 9 जून को हुआ। ठीक है, दोनों तारीखों को पेपर का लेवल अलग था। तो यहाँ पे यदि एम्स नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करता है, ठीक है, मान लीजिए 8 तारीख को में फिजिक्स हार्ड था और 9 तारीख में फिजिक्स और भी हार्ड था, तो 9 तारीख वाले स्टूडेंट्स का स्कोर या उसका टॉपर है वो ऑटोमेटिकली आपका नीचे हो जाएगा, मतलब कम स्कोर वो कर पाएंगे। ठीक है, और जिनका पेपर थोड़ा सा भी इजी रहा होगा उनका हाई स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन स्कोर अलग हो जाएगा, फिर यहाँ पे अलग हो जाएगा। यदि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा एम्स रिजल्ट जारी करता है तो सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जिनका थोड़ा बहुत लो स्कोर है उनको काफ़ी बेनिफिट इससे हो जाएगा। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का 9 तारीख को पेपर था वहाँ पे फिजिक्स बहुत हार्ड था, तो पॉसिबल हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन करे तो आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। ओके, अब मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 नंबर में से आपका जो टॉपर है वो 85 ही कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 50%, अब यहाँ पे जनरल से बिलोंग करोगे तो जनरल के स्टूडेंट्स को 50% आपको चाहिए होगा। ठीक है, 50% चाहिए होगा। तो यहाँ पे मान सकते हो 85 का 50% कितना होगा, लगभग 42 या 43 यहाँ पे जो है 50% होगा। तो ठीक है, तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड ओनली करता है कि आपका टॉपर है कितने स्कोर पे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपका मेरिट लिस्ट है वो ओनली डिपेंड करता है आपका टॉपर कितने स्कोर पे रहा है। ठीक है, टॉपर आपका कितना स्कोर पे रहा है उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट है वो निर्धारित किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपका 50% जनरल कैटेगरी के लिए। उसके साथ ही साथ ओबीसी की बात करें, ओबीसी में आपका 45%, और वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करें 50%, और उसके साथ एससी एसटी में 40% आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटली मेरिट लिस्ट है वो डिपेंड करेगा। आपका पेपर लेवल 8 तारीख को अलग था, 9 तारीख को अलग था। यदि यहाँ पे एम्स नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करता है तो सभी स्टूडेंट्स को फायदा हो जाएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को इसको बेनिफिट हो जाएगा। अब क्या किस बेसिस पे इस साल पहली बार 2 दिन एग्जाम हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर आपका एक ही दिन में एग्जाम कंप्लीट होता था। इस साल 2 बार एग्जाम हुआ है, दोनों बार अलग अलग पेपर दिए गए हैं। तो क्या प्रक्रिया से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसकी अपडेट जैसे आएगी तो हम आपको वीडियोस बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए जिनका 40 स्कोर बन रहा है, जिनका 35 स्कोर बन रहा है, तो देखिए अभी आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना है। आपका अभी निर्धारित नहीं हो सकता कि
कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। ये डिपेंड करेगा ओनली ऑन आपका टॉपर कितने पे रहता है, और ये तभी जारी होगा जब आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। ओके, तो आपको अभी इंतजार करना है कि आपका कितना टॉपर जाएगा। लो स्कोर है, आप बैठे रहिए जब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाता। मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होता है तो आपका लो स्कोर पे भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। मैंने कहा है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्कोर है वो कभी भी चेंज हो सकता है, ये ओनली ऑन डिपेंड करता है आपके टॉपर कितने नंबर पे है। चलिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्कोर जान चुके होंगे, इतना सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये क्वालिफिकेशन स्कोर आप सभी स्टूडेंट्स का है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यही आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, ओके उसके बाद में हम बात करें कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो सोचते हैं लो स्कोर पे कॉलेज अलॉटमेंट कौन कौन सा होगा। ठीक है, लास्ट ईयर कौन सा लो स्कोर पे कॉलेज अलॉट हुआ था, तो लास्ट ईयर आपका मेरिट लिस्ट में 8000 के स्टूडेंट्स हैं, 8000 के लगभग स्टूडेंट्स हैं वो मेरिट लिस्ट में आ पाए थे। ठीक है, यहाँ पे लगभग मान सकते हो जनरल कैटेगरी का 1300 के अप्रोक्स रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 5000 के अप्रोक्स यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ था रैंक तक। और वहीं हम ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग 2024 के अप्रोक्स है वो ओपन राउंड तक सीट अलॉटमेंट हुआ था। और वहीं हम बात करें एससी एसटी का तो एसटी का लगभग 7000 रैंक तक सीट अलॉट हुआ था। और वहीं हम एसटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपका लगभग 7000 तक रैंक तक 7500 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लो कट ऑफ पे भी या लो स्कोर पे भी आपको जो है वो सीट अलॉटमेंट हो सकता है। इस साल सीट इंक्रीजेस भी हुआ तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है, सबसे पहला आपका जो स्टेप होगा वो आपका होगा मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, यदि आप क्वालिफिकेशन स्कोर ही नहीं कर पाएंगे, तो आप इस साल 2024 में किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते एम्स के थ्रू, ओके, फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए। और उसके साथ ही साथ किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपका आईडी ओपन नहीं होगा। आप जैसे एम्स का ऊपर पोर्टल ओपन करेंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ पे सिर्फ आप स्कोर कार्ड ही चेक कर पाओगे, वहाँ पे आप काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। केवल रजिस्ट्रेशन वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना। यदि मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो वहाँ पे एक चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम आएगा तो उसमें टॉप जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं अनदर इंस्टीट्यूट में या अनदर कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो उसकी वजह से ओपन राउंड तक जो सीट है वो खाली रह जाती है या वेकेंट रह जाती है। उसकी वजह से लो स्कोर पे भी है स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हो जाता है। अब कौन कौन सी कॉलेज को अलॉटमेंट होता है लो स्कोर पे वो हम एक बार देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल जो है इस साल 2024 में 18 कॉलेज का आप एडमिशन लेने वाले हो। यहाँ पे लगभग 17 कॉलेज दिखाई है, लेकिन एक न्यू कॉलेज इस साल 2024 में और उड़ा हुआ है जो है एम्स जम्मू। ठीक है, एम्स जम्मू जिसका कट ऑफ इस बार लो जाएगा। उसके साथ ही साथ एम्स गुवाहाटी का कट ऑफ है वो लो जाने वाला है, जहाँ पे आपका 60 सीट है, लगभग 60 सीट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, उसके साथ ही साथ रायबरेली का, मंगलगिरी का, इन साउथ की जितनी भी कॉलेजेस है उनका सारे का कट ऑफ है वो लो जाता है। ठीक है, मंगलागिरी का कट ऑफ कम जाएगा, उसके साथ ही साथ रायबरेली का कट ऑफ कम सीटों पे, देवघर पे, बिलासपुर पे, इन सारे कॉलेजेस में लो कट ऑफ पे या लो स्कोर पे आपका जो एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन यदि आप क्वालिफिकेशन स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चाहे एम्स के पास सीट वेकेंट रह जाए, वो अपना सीट वेकेंट रख लेगा, लेकिन जो स्टूडेंट क्वालिफिकेशन स्कोर नहीं कर पाएगा उनको वो सीट नहीं देगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये समझ में आ चुकी है कि सबसे पहले टारगेट आपका यही होगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए। आपका यदि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से रिजल्ट जारी किया जाता है तो वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि दोनों डेट को पेपर अलग अलग हुआ है। आपका इसके प्रति क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके साथ ही साथ आपको इंतजार करना है मेरिट लिस्ट का। यदि आपका जो भी स्कोर रहेगा या जो स्कोर बन रहा है आप कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आप सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाईज दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको अभी धीरज रखना है। ठीक है, धैर्य रखना है जब तक आपका मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाता, जब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होता। सभी अपडेट है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक छोटी छोटी आपकी प्रॉब्लम्स है वो इसी चैनल पे आपके डिस्कस की जाएंगे। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, इन सब की लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।